तो पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था डिग्री का प्रारंभिक स्टेज, जिसमें मैंने बताया था कि डिग्री हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही होती है और किसी दूसरे पार्ट सब्जेक्ट की डिग्री नहीं होती है। हमने बताया था कि NP टू NP, यानी हमने बताया था NP1 NP2, यानी इस तरह हमने बताया था कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, ऐसी स्थिति में NP1 NP2 यानी नाउन प्रोनाउन, N मीन्स नाउन, P मीन्स प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, तो पहले नाउन प्रोनाउन का स्थान दूसरा नाउन प्रोनाउन ले लेता है और दूसरे नाउन प्रोनाउन का स्थान पहला नाउन प्रोनाउन ले लेता है। हमने ये बताया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। हमने ये भी बताया था कि जब पॉजिटिव डिग्री में एज होता है या सो एज होता है तो वह अफर्मेटिव होता है, और हम कंपैरेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो निगेटिव हो जाता है और NP और NP1 NP2 चेंज हो जाता है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव हो जाती है। और हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे और हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर हो जाता है, और जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दें कि यहाँ पर जैसे हमने उसमें बताया था कि ये कह दें राम इज एज टाल एज रमेश। हमने कह दिया ANP, मतलब ये नाउन की तुलना इस नाउन से की गई है। राम एक प्रॉपर नाउन है, रमेश भी प्रॉपर नाउन है। राम की तुलना हम रमेश से किए हैं कि राम इज एज टाल एज रमेश। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है डिग्री, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अ सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू अनदर सेंटेंस विदाउट चेंज ऑफ द सेंस। उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। वो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में भले ही चेंज हो जाए लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, उसका सेंस वही होना चाहिए। जैसे यहाँ है राम इज एज टाल एज रमेश। एज टाल एज रमेश, राम उतना लंबा है जितना लंबा रमेश, यानी रमेश और यहाँ राम की लंबाई बराबर है। जैसे हम कह दें कि एक तराजू पर दो चीज़ें रख दिया जाए तो कह दें कि पहला पल्ला दूसरे पलड़े से भारी नहीं है, तो इसका मतलब कि दोनों पल्ले बराबर हैं। या ये कह दें कि पहला पल्ला दूसरे पलड़े से कम नहीं है, तो इसका मतलब कि दोनों पल्ले बराबर हैं। उसी तरह यहाँ पर है कि राम इज एज टाल एज रमेश, राम उतना ही लंबा है जितना लंबा रमेश। इसको हम बदल दें कंपैरेटिव डिग्री में। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। ये हो जाएगा। अब यहाँ NP2 NP यहाँ है, ये NP2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसको हम कह दें ये NP माने नाउन प्रोनाउन फर्स्ट है, ये नाउन प्रोनाउन सेकेंड है। इसमें प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ नाउन है। इसमें भी प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ नाउन है। हमने NP1 NP2 इसलिए लिख दिया है कि हो सकता है कि यहाँ पर प्रोनाउन हो जाए, यहाँ पर नाउन हो जाए, या यहाँ पर नाउन हो जाए, यहाँ पर प्रोनाउन हो जाए, तो नाउन प्रोनाउन की चेंजिंग होती है। जैसे अब यहाँ हो जाएगा रमेश इज नॉट टालर, टाल का हो जाएगा टालर देन राम। इसका मतलब हुआ कि रमेश इज नॉट टालर देन राम, और रमेश जो है वह राम से अधिक लंबा नहीं है, यानी रमेश राम की अपेक्षाकृत
अधिक लंबा नहीं है। इसका मतलब दोनों की लंबाई बराबर है। जैसे हमने बताया कि एक पल्ले पर कोई सामान रख दिया, दूसरे तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए और उसको हम कहें कि पहला पल्ला दूसरे पल्ले से भारी नहीं है, इसका मतलब दोनों पल्ले बराबर हैं। वही बात यहाँ है कि रमेश इज नॉट टॉलर देन राम। रमेश जो है राम की अपेक्षाकृत लंबा नहीं है, यानी इसका मतलब दोनों की लंबाई बराबर है। ये सेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सेंस देता है कि दोनों की लंबाई बराबर है। वैसे हम कह दें, अगर मान लिए कह दें यहाँ पर कि आयरन इज नॉट सो यूजफुल एज गोल्ड। हमने कह दिया आयरन इज नॉट सो यूजफुल एज गोल्ड। आयरन उतना उपयोगी नहीं है जितना उपयोगी सोना, यानी इसका मतलब कि सोना जो है आयरन से अधिक उपयोगी है। इसका मतलब यही हो गया। अब इसको हम कर दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाउन है, ये मटेरियल नाउन, यहाँ पर मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा गोल्ड इज। अब यह देखिए निगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री जब यहाँ शो आ जाएगा, नॉट है निगेटिव है तो कंपेरेटिव डिग्री अफर्मेटिव हो जाएगी। तो गोल्ड इज मोर यूजफुल, क्या हो गया, मोर यूजफुल। अब यहाँ यूजफुल जो है दो सिंबल से जुड़कर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर यूजफुलर नहीं लिखेंगे बल्कि मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हो जाएगा गोल्ड इज मोर यूजफुल देन आयरन, देन आयरन। अब हो गया कि सोना जो है वह लोहे से अधिक उपयोगी है, यानी सोने की उपयोगिता लोहे से अधिक है। इसका भी मतलब यहाँ भी मतलब है कि आयरन इज नॉट सो यूजफुल। आयरन माने ये लोहा उतना उपयोगी नहीं है एज गोल्ड, जितना कि गोल्ड, यानी गोल्ड की उपयोगिता आयरन से अधिक है। इसका ही मतलब ये हो गया कि गोल्ड इज मोर यूजफुल देन आयरन। सोना जो है वह आयरन लोहे की अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। अब इसका सेंस एक ही है, दो ही चीज है। दूसरा एग्जांपल कह दें वेरी फ्यू। अगर हम कह देते हैं वेरी फ्यू बॉयज आर एज, वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज राम इन द क्लास। हमने कह दिया कि वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज राम इन द क्लास, यानी बहुत कम लड़के इतने अच्छे हैं, बहुत कम लड़के कक्षा में इतने अच्छे हैं जितना अच्छा राम। माने राम इतने अच्छे लड़के कक्षा में हैं लेकिन बहुत कम है। इसका मतलब यही है कि वेरी फ्यू बॉयज बहुत कम लड़के आर एज गुड इतने अच्छे हैं जितना अच्छा राम इन द क्लास माने कक्षा में, यानी कक्षा में राम इतने अच्छे लड़के बहुत कम हैं, यानी राम इतने अच्छे लड़के हैं लेकिन बहुत कम है। जब इसको कंपेरेटिव बदलेंगे, यहाँ पर बॉयज की तुलना यहाँ पर राम से की गई है। अब यहाँ पर एनपी टू एनपी यहाँ पर है, राम यहाँ आ जाएगा। अब हो जाएगा राम इज। हमने बताया था जब वेरी फ्यू आता है तो देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। राम इज बेटर, गुड का हो जाता है बेटर, बताया था गुड का गुड बेटर बेस्ट। राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। अब ये हो गया कि राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। जो इसका सेंस वो इसका सेंस है। देखिए राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, कक्षा में दूसरे लड़कों की अपेक्षाकृत राम अधिक अच्छा है। नहीं, राम की अच्छाई कक्षा में दूसरे लड़कों की अपेक्षाकृत अधिक है, यानी राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉय। मैंने जो मोस्ट अदर जो दूसरे और अधिक लड़के हैं उनसे राम की अच्छाई अधिक है, यानी राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। कक्षा में लड़के हैं, राम इतना अच्छे लड़के हैं लेकिन बहुत कम है। उसी तरह से यहाँ मोस्ट अदर यहाँ पर लगा हुआ है, मैंने कि दूसरे अधिक लड़कों की अपेक्षाकृत, यानी राम और दूसरे लड़के जो हैं कक्षा में हैं लेकिन राम की अपेक्षा के दूसरे लड़के कक्षा में बहुत कम राम इतने अच्छे हैं,
यानी राम की अच्छाई जो है दूसरे लड़कों की अपेक्षाकृत अधिक है। यानी वही बात यहाँ की वेरी फ्यू, बहुत कम लड़के कक्षा में इतने अच्छे हैं जितना अच्छा राम है। और यहाँ पर होगा कि राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, मैंने कक्षा में दूसरे लड़कों की अपेक्षा कि राम अधिक अच्छा है। जैसे कहने यहाँ नो, अगर हम कह दें नो अदर बुक, नो अदर बुक इज सो फेमस, कर दें हम फेमस, फेमस, नो अदर बुक इज सो फेमस एज द रामायण, एज द रामायण, एज द रामायण। हमने लिख दिया कि नो अदर बुक इज सो फेमस एज द रामायण एमंग द हिंदू, लिख दिया एमंग द हिंदू, लिख दिया कि नो अदर बुक इज सो फेमस एज द रामायण एमंग द हिंदू, मैंने हिंदियों के मध्य या हिंदुओं में रामायण इतनी प्रसिद्ध बुक दूसरी कोई नहीं है। यानी रामायण सबसे प्रसिद्ध बुक है। तुलना करेंगे यहाँ पर, बुक की तुलना यहाँ पर रामायण से की गई है। ये हो जाएगा द रामायण इज, अब यहाँ पर मोर फेमस, क्या हो जाएगा मोर फेमस। यहाँ फेमसर नहीं लिखेंगे, फेमसर नहीं होता है, यहाँ पर मोर फेमस हो जाएगा क्योंकि दो सिंबल से बन जुट के बना है। इसमें ये कह लीजिए कि कोई भी अगर वर्ड होता है उसमें दो से अधिक जब उसमें वावेल आ जाते हैं तब भी उसको हम मोर और मोस्ट का ही प्रयोग करते हैं। ये आमतौर से इसे कहा जाता है, लेकिन यह सिल्बल का मतलब होता है। सिल्बल थोड़ा समझने में कठिन है, ये फोनेटिक्स का एक पार्ट सिल्बल है, तो ये स्मॉलेस्ट साउंड होता है, ये फोनेम का एक स्मॉलेस्ट साउंड होता है सिल्बल, तो उससे बना हुआ है। द रामायण इज मोर फेमस देन एनी अदर, क्या हो जाएगा एनी अदर, क्योंकि मैंने बताया था कि जब नो अदर आ जाए पॉजिटिव में तब कंपैरेटिव में देन एनी अदर का प्रयोग किसका करते हैं, देन एनी अदर का। तो हो गया द रामायण इज मोर फेमस देन एनी अदर बुक, एनी अदर बुक एमंग द हिंदू, एमंग द हिंदू। अब हमारा सेंटेंस हो गया कि रामायण इज मोर फेमस देन एनी अदर बुक एमंग द हिंदू, हिंदुओं के मध्य रामायण जो है वह अधिक प्रसिद्ध किताब है। यानी रामायण इतनी प्रसिद्ध कोई किताब हिंदुओं में नहीं है, इसका मतलब हुआ। और इसका यही मतलब है कि नो अदर बुक इज सो फेमस, कोई किताब इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी रामायण। हिंदुओं के मध्य या हिंदुओं में कोई किताब इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी रामायण। वही बात यहाँ है कि रामायण इज मोर फेमस, रामायण अधिक प्रसिद्ध है देन एनी अदर बुक एमंग द हिंदूज, हिंदुओं में रामायण अधिक प्रसिद्ध किताब है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव सी कंपैरेटिव डिग्री ऐसे हम बनाते हैं। और उन्हें बताया था कि पॉजिटिव डिग्री में अगर एज हो या सो एज हो, अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव निगेटिव होता थी, इसे हमने ये बताया है। और जब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव हो, जैसे नॉट लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव हो जाती है, देखिए इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। और जब पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने ये बताया। और नो अदर अगर आता है वेरी फ्यू के लिए इसी गए, अगर नो अदर आ जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री ऐसे हम बनाते हैं। अब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बताए हैं, अब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव बोल रहे हैं कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव है से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। जब पॉजिटिव डिग्री में यहाँ दो चीज आएगा, केवल वेरी फ्यू आएगा और नो अदर आएगा, वेरी फ्यू और नो अदर, ये दो चीज रहेगा, वेरी फ्यू और नो अदर रहेगा पॉजिटिव में। सुपरलेटिव में हो जाएगा यहाँ पर वन ऑफ द
प्लस सुपरलेटिव, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो जा। और यहाँ पर नो अदर आए तो यहाँ पे द प्लस सुपरलेटिव, द प्लस सुपरलेटिव हो जाता है। यानी जब पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आए तो कंपैरेटिव डिग्री में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होती है, और जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आए तो कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होती है। यानी द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, और वेरी फ्यू आए तो वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अब जैसे देखिए, जैसे में अगर हम कह दें कि वेरी फ्यू cities are as busy as Mumbai in India। हमने कह दिया कि वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिजी एज मुंबई इन इंडिया, यानी भारत में मुंबई इतनी व्यस्त सिटी बहुत कम है। यानी मुंबई इतनी व्यस्त सिटी हैं लेकिन वेरी फ्यू यानी बहुत कम हैं लेकिन कम है। अब यहाँ वेरी फ्यू आया हुआ है, इसको हम बदलना है सुपरलेटिव, किसमें बदलना है? सुपरलेटिव डिग्री में। अब यहाँ पर वही NP टू NP होगा, सिटी यहाँ पर है नाउन और यहाँ पर मुंबई है, सिटी तुलना मुंबई से की गई है। अब यहाँ मुंबई इज वन ऑफ द हमने बताया था कि वेरी फ्यू अगर आए तो वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव, यहाँ मुंबई इज वन ऑफ द बिजीएस्ट, क्या हो जाएगा? बिजीएस्ट। देखिए बिजी है BUSY, हमने बताया था कि जब किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब के अंत में वाई हो, इसके पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें वाई को हम आई में बदल देते हैं और EST जोड़ देते हैं। वाई को हमने आई में बदल दिया, EST जोड़ दिया। अब यहाँ जगह मुंबई इज वन ऑफ द बिजीएस्ट सिटी, क्या हो गया? सिटी इन इंडिया। ये भी जान लीजिए कि जब कभी वन ऑफ का प्रयोग किया गया हो, वन ऑफ के बाद जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये कॉमन एरर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द अगर होगा, यानी वन ऑफ के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री की गई है सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग, तो इसके पहले आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में होता है। किसमें होता है? प्लूरल में। ये ध्यान रहे कि जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ आ जाएगा तो उसके सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला जो नाउन होगा जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा प्लूरल में होता है, सिंगुलर में नहीं होता है। तो ये इससे चीज़ें हैं। ये जरूरी हो सकता है कि यहाँ पर सिंगुलर दे, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लूरल होगा। जैसे कह दिया जाए, अगर हम कह दें यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर वेरी फ्यू मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। अगर हमने कह दिया कि वेरी फ्यू मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, इसको हम बदलेंगे हो जाएगा आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। अब क्या हो जाएगा? मेटल्स। अब यहाँ पर मोस्ट वन ऑफ आया हुआ है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो जिससे तुलना किया जाएगा वह प्लूरल हो जाएगा। क्या लिख देंगे? मेटल्स, यहाँ प्लूरल हो जाता है। तो इस प्रकार से वेरी फ्यू का प्रयोग हम करते हैं। अब आइए देखिए, हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कह दिया जाए, मान लीजिए सपोज दैट हम कहते हैं नो अदर का प्रयोग। जैसे कहते हैं कि नो अदर ड्रामेटिस्ट
was so ये फेमस एज शेक्सपियर इन इंग्लिश लिटरेचर हमने लिख दिया कि नो अदर ड्रामेटिस्ट वाज सो फेमस एज शेक्सपियर इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर में अंग्रेजी साहित्य में यहाँ नो अदर ड्रामेटिस्ट कोई भी नाटककार इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना प्रसिद्ध शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर सबसे प्रसिद्ध नाटककार थे। यहाँ नो अदर आया हुआ है। अब यहाँ पर ड्रामेटिस्ट तुलना शेक्सपियर से की गई है। यहाँ आ जाएगा शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस। क्या हो गया? शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट in English literature अब यहाँ हो गया शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस। अब यहाँ ने बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आए तो सुपरलेटिव डिग्री में द के बाद सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर सबसे महान या सबसे प्रसिद्ध नाटककार था। तो इस प्रकार से हम ये बनाते हैं। जैसे और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि और हम कह दें, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि यहाँ कह दें, जैसे तुलना करते हैं या तरह से हम जैसे कह दें कि नो अदर बिल्डिंग इज सो ग्रैंड एज द ताजमहल इन इंडिया। हमने लिख दिया कि नो अदर बिल्डिंग इज, ताजमहल वैसे बिल्डिंग नहीं, एक टॉम्ब है, एक वह टॉम्ब के रूप में जाना जाता है। मैंने बिल्डिंग लिख दिया है तुलना करने के लिए, एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है। बिल्डिंग और ताजमहल की तुलना बिल्डिंग से हमने कर दिया है, जबकि ताजमहल एक टॉम्ब है, एक मकबरा है। आप लोग जानते ही हैं कि ताजमहल एक मकबरा है। तो शाहजहां और मुमताज़ कि उसमें जो है शव दफन किया गया है। तो जबकि भारत का बहुत ही द्रष्टव्य स्थल है। नो अदर बिल्डिंग इज सो ग्रैंड एज द ताजमहल इन इंडिया। अब यहाँ ताजमहल की तुलना बिल्डिंग से की गई। अब हो जाएगा द ताजमहल इज ग्रैंडेस्ट हो गया। द ताजमहल इज द ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। हो गया, क्या हो गया? द ताजमहल इज द ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग। अब द के बाद देखिए सुपरलेटिव डिग्री आ गया, इन इंडिया। यहाँ नो अदर है, नो अदर अगर पॉजिटिव है कम तो सुपरलेटिव में द के बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव एडवर्ब का। इसके बाद जिस नाउन से तुलना की गई है या प्रोनाउन से वो आ जाएगा। इसके बाद और सब चीज़ों को हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है नो अदर का एग्जाम्पल हमने दिया, ये इस तरह से बनता है। तो हमने बताया पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं और पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और पढ़ते रहिए। कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम ऐसे वीडियो आपके लिए
हमेशा बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे।